बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर पाठ 15 बिशन की दिलेरी। किसकी? बिशन की दिलेरी कहानी से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। कौन जानता है? सरपंच माधो सिंह। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा कि किसी दूसरे के नाम का प्रभाव डाल के देखते हैं। बिशन घायल तीतर। किसको? घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? जब तीतर घायल हो गया तो बिशन उसको बचाना चाहता था। क्यों बचाना चाहता था? बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? बिशन जब घायल तीतर को बचाना चाहता था तो उसने उसको बचाने के लिए सोच लिया। तो उसको बचाने के लिए जो परेशानियों का सामना करना पड़ा वो कौन थी? कैसी कैसी परेशानियां उसके सामने आई? उस कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। उसको ऐसा था कि अगर मैं सामने से जाऊंगा तो वो उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए उसको कैसे रास्ते से जाना पड़ा था? कांटेदार झाड़ियों। वह घुटनों के बल चल रहा था, जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए। जब हम कांटों से जाएंगे तो हमें कांटे भी लगेंगे, तो उसके हाथों में भी और पैरों में भी और शरीर पर भी उसके कांटे चुभ गए, उसको कांटे लगे। तो वह काफी देर तक दौड़ता भी रहा, जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली हो गई, वह फट गई। तो जब उसको एकदम से हड़बड़ी में भागना पड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी कमीज फटी भी हो गई, फट गई। घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते जा, अच्छा होने पर छोड़ देते क्यों? मान लीजिए कोई पक्षी हमें घायल अवस्था में मिलता है, हम उसे एक बार उठा लेंगे तो उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको हम अपने पास ही रखेंगे। क्या हम उससे प्रेम करने लगेंगे या फिर हम उसको अच्छा होने पर उड़ा देंगे, छोड़ देंगे, उसकी जिंदगी उसको स्वयं को जीने देंगे? घायल तीतर अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते, क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना में जब सभी को अंदर बंद रहना पड़ता था तो कैसा लगता था। इसी तरह से पक्षियों को भी पिंजरे का जीवन अच्छा नहीं लगता। आपके भी आस पड़ोस में अगर कहीं भी किसी ने किसी पक्षी को बंद किया हुआ है तो हमें उनको बोलना चाहिए कि इन पक्षियों को आजाद कर दीजिए। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। ऐसा लग रहा था कि जैसा पंख लगने पर क्या करते हैं, हम उड़ जाते हैं। जिनके पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा था, वो इतनी तेजी से चल रहा था। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पंख लगे हुए हों। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द हमें छांट कर लिखने हैं। मास्टर साहब ने अपाराब को डैश 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 पास बुलाकर कहा, डैश 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 कल डैश 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 घर आना। तो मास्टर साहब ने अपाराब को मेरे पास बुलाकर कहा, या फिर अपने या फिर तुम। उसके बाद है सेंटिला डैश तुम। सुधा ने बुआ से पूछा, पापा डैश आप। तो इनका आगे उत्तर हम देखते हैं कि क्या होगा। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था डैश 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 क्या करना चाहिए। विमल ने अफसर को याद दिलाया कि डैश 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 4 बजे बैठक में जाना है।
तो पहले क में आएगा अपने तुम मेरे। मास्टर साहब ने कहा, मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने, तो पहले में क्या आ जाएगा, अपने पास बुलाकर कहा तुम कल, यहां पे आ जाएगा मेरे तीसरे। उसके बाद है सेंटिला तुम्हारा, यहां पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा। घर नागालैंड के किस शहर में है। उसके बाद है सुधा ने अपनी, किसकी, अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे, वह के स्थान पर क्या आ जाएगा, उसे क्या करना चाहिए, वह की जगह पे उसे क्या करना चाहिए। विमल ने अपने, क्या आ जाएगा, अपने, क्या आ जाएगा, अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो यह थे प्रश्न 2 के उत्तर। अब है कि इन वाक्यों को पूरा करना है आपने। आपको वाक्य दी है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो। तो वह इतना धीरे धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। पहले का क्या हो जाएगा, मानो चींटी चल रही हो। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो, है ना। हम सोचते हैं कि इतनी जानकारी आपको कहाँ से आई, क्या आप वहां पर जाकर वापस आ गए हैं। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। तो फसलों के इर्द गिर्द, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेतों का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहां सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। अब जो मैदानी इलाके हैं वहां तो एक समान जमीन होती है, तो वहां सीढ़ी नुमा खेती नहीं हो सकती। यह कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी, वहां सीढ़ी नुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती है। हिमाचल या कश्मीर ही ऐसे भाग हैं। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट ना कर सके। सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूं तो कीटनाशक से दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, परंतु ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता है, पता करो और कक्षा में बातचीत करनी है। फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। ये कीटनाशक दवाएं क्या कर देती हैं, कीड़ों को मार देती हैं, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए इनके सेवन से नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी यह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालते ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल नुकसान नहीं होता, उनका नुकसान बिल्कुल होता है। इसलिए इनके सेवन से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, पानी में डुबोकर काफ़ी देर के लिए रख देना चाहिए।
सब्जियों को पका कर खाना चाहिए। कटी हुई सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन पर कीटनाशक लगे ही हो सकते हैं। तो कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है, आप खुद ही बताओ। आपको बताना है। तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेज पत्ता, केला, सागवान। तुलसी, तुलसी पूजा करने तथा चाय में डालने के काम। नीम, फोड़े फुंसी हो जाते हैं कोई भी, तो उस पे अगर दवा लगानी है तो हम नीम की बना सकते हैं, नीम के पत्तों की बना सकते हैं। मीठा नीम, करी पत्ता बोलते हैं जिसको, सब्जियां व दाल बनाने में प्रयोग होता है। आम, पूजा पाठ और हवन आदि में। अमरूद, दवाइयों में। तेज पत्ता, सब्जी में डालने तथा मसाले बनाने में प्रयोग होता है। केला, पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। सागवान, दोने पत्तल बनाने, ठीक है, कुछ रखने के लिए, तथा कपड़ों की रंगाई में इनका प्रयोग होता है। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। तुम इसे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। इस बक्से में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, हमने बंद देखा होगा। अगर हम उसको खोल के देखें तो हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। इस बक्से में कपड़ों की पट्टी, रुई, डेटॉल, कटने छिलने की दवाई, कैंची, चिमटी आदि चीजें हो सकती हैं, जिनसे हम एक बार जल्दी से उपचार कर सकें और उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले जा सकें। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, हम डॉक्टर तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारी जगह पे हमें फर्स्ट एड बॉक्स देखने को मिलेगा, हमारी कक्षा में भी होता है। इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा, ईवीएस में पढ़ा होगा आपने, कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ आदि पड़ती है, जो समतल छत होने पर उसमें जमा हो सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही ये ढलावदार छतें तेज बारिश के लिए भी उपयुक्त हैं। तो वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर हैं वो ऐसे करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये छत होती है, तो यहाँ पे जैसे ही स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, तो ऐसे अपने आप ही गिर जाती है नीचे, यहाँ पे रुकती नहीं है। अगर ऐसी छत बनाई जाएगी तो इसके ऊपर तो बर्फ के ढेर जमा हो जाएंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। पहाड़ी इलाका, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान। ढलान, चट्टान, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कंटीला संकरा रास्ता, पथरीला रास्ता, ऊंचा नीचा, कठोर शुष्क मौसम, खुला बर्फीला, चट्टानी, असमतल, सीढ़ी नुमा खेती, पगडंडियाँ, झाड़ी, छप्पर, बर्फबारी और चोटियाँ, ठीक है, जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं। इस प्रकार से जे तो आगे पहेली दी गई है आप लोगों के लिए। तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर? 3 तीतर। तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। तीतर एक छोटा पक्षी होता है, यह दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। उसके छोटे छोटे क्या होते हैं? पंख होते हैं। यह फुद फुद कर चलता है और हल्की उड़ान भी भर लेता है जब इसको कहीं दूर जल्दी से उड़ना होता है। यह एक साथ झुंड में रहते हैं तथा लड़ने में तेज होते हैं। अब प्रश्न संख्या 3, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है। वह हरी हरी पत्तियां, छोटे मोटे कीड़े तथा फल फूल खाता है। यह दिखने में भूरे रंग का होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये आपस में लड़ाई भी करते हैं। गांव में तीतर की लड़ाई कराई जाती है, कुछ लोग इसका मांस भी खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, परीक्षा में उपयोगी होगी। धन्यवाद।